हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू iExamBee डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग 20 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये हमारा बीपीडीया ड्राफ्ट है जो आप लोग हमारी वेबसाइट iexamBee.com पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जो दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ तीनों फॉर्मेट्स डेली, वीकली और मंथली में उपलब्ध है। आप जिस फॉर्मेट और जिस भाषा में चाहे उसमें जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 20 जनवरी 2023, तो हम लोग आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको देखने का ट्राई करेंगे। ज़्यादा डिटेल में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ड्राफ्ट को डाउनलोड कीजिए और वहां से पढ़ लीजिए। यहाँ पे हम लोग केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हर एनालिसिस वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस को छोड़ के जाता हूं, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। सही आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कल के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से थे। पहला, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस इट्स स्टाम्प विथ जवाहरलाल नेहरूज पोर्ट्रे ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे ऑन 4th of February 2023। कौन सी कंट्री इनमें से है जो 4 फरवरी 2023 को अपने स्वतंत्रता दिवस की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगी, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पोर्ट्रे करते हुए स्टाम्प को रिलीज करने का घोषणा किया है या अनाउंस किया है। तो किस कंट्री की बात चल रही है? यह बात चल रही है श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्या जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन था, कांति वेलुगु स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इन 5 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से रिलेटेड है कांति वेलुगु स्कीम? कांति वेलुगु स्कीम तेलंगाना में भी चल रही है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी आई स्क्रीनिंग की जाती है कैंप लगा करके, कि इनकी आंखें कितनी स्वस्थ है और कितनी नहीं है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? आई स्क्रीनिंग से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से स्टेट में चल रही है? तो ये हो जाएगा कांति वेलुगु। कहाँ पे? तेलंगाना में। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक स्टेट है। भारत का पहला लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई आधार पे जिस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था वह कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। YS जगनमोहन रेड्डी वहां के चीफ मिनिस्टर है। शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। सबसे पहला सेक्शन हमारा नेशनल यानी कि राष्ट्र होता है। देखते हैं राष्ट्रीय सेक्शन से कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। ये क्या है? राष्ट्रीय। ठीक है, देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइंड बिटवीन IPA यानी कि इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड NRIS फॉर सेटिंग अप सेंटर ऑफ मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी। समुद्री इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और कनेक्टिविटी को, ताकि एक देश दूसरे देश से कनेक्टिविटी में ज्यादा आगे बढ़ जाए, यानी कि कनेक्ट हो सके, अच्छे से इजीली कनेक्ट हो सके, इस चीज के लिए एक सेंटर खोला जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। इस चीज का एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और RIS के बीच में। अब RIS क्या है? RIS होता है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने इसमें एक एग्रीमेंट साइन किया है। यह डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, ताकि वो अपना जो मैरीटाइम यानी कि समुद्री कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर कर सके, और उसकी जो इकोनॉमी है अपने अपने देश की वह भी ज्यादा वहां पे ग्रो कर सके समुद्री व्यापार के माध्यम से। इस सेंटर को स्टैब्लिश करके होगा क्या? जो भारत की एक स्कीम है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको बोलते हैं गति शक्ति, जो कि 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी, उसको भी बूस्ट मिलेगा, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। गति शक्ति इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था दिल्ली में। बेसिकली जो गति शक्ति इनिशिएटिव है वह है क्या? एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। उसमें जैसे ट्रेडिंग करते हैं या लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से वहां, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे सड़क हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, इन सबको इस तरीके से कनेक्ट करना कि हम लोग इन सारी ट्रांसपोर्टेशन को इजीली यानी कि सुगमता पूर्वक कर सके। यह किस चीज का ऑब्जेक्टिव है? इस गति शक्ति इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है। इसी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए ही इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इसमें जितनी भी बिम्स्टेक कंट्रीज होती है उन सबके बीच में यहाँ पे ये चीज को, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसका यूज किया जाएगा। बिम्स्टेक नेशंस को इससे एडवांटेजियस, मतलब इन सब ये सब जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं ये इससे फायदा उठाएंगे, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये सारे के सारे कंट्रीज से फायदा उठाएंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। बिम्स्टेक के बारे में बात करिए, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो बिम्स्टेक नेशंस का ग्रुप है, यह बे ऑफ बंगाल में जो नेशंस है, जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जितने भी नेशन है, उन सबका एक गुट है जो कि मल्टी सेक्टोरल, जो एक से ज्यादा सेक्टर्स में टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए कार्य करते हैं, तकनीकी और आर्थिक सहयोगिता के लिए काम करते हैं। ये बिम्स्टेक नेशंस, आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके कंट्री कौन है, नेशन मेंबर नेशन कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, और थाईलैंड, ये सारी की सारी कंट्रीज हैं, जिसमें से म्यांमार और थाईलैंड ये क्या है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। बाकी के सारे क्या है, साउथ एशियन नेशन है। ये क्या है, साउथ एशियन नेशन है, जो सार्क में भी मेंबर है, आपको पता होगा। ये सार्क में भी आते हैं, आपके दक्षिण में भी आते हैं, और ये आपके आसियान में आते हैं दोनों। तो ये दो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो बिम्स्टेक नेशंस है उनमें कितने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और कितने साउथ एशियन नेशंस है? तो साउथ ईस्ट हैं 2 और साउथ एशियन कितने हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं साउथ एशियन नेशंस हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ही जो कनेक्टिविटी है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी और मैरीटाइम इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वो एग्रीमेंट अभी साइन किया गया है। और एक गति शक्ति इनिशिएटिव है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ये एक मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक मास्टर प्लान है। और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या होती है? तो डिफरेंट मोड्स या फिर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उनके बीच में सुगमता को लाने के लिए ही यह गति शक्ति प्लान लाया गया था। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इसके तहत जो गति शक्ति लाया गया था, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो ऑलरेडी कुछ स्कीम चल रही थी भारत के, इसको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को सुगमता पूर्वक बढ़ाने के लिए, जैसे भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स, उड़ान, इन सबको भी इसके तहत रखा गया है। यानी गति शक्ति के तहत इन सबको भी बूस्ट मिलेगा। एक तरीके से ये बात की जा रही है, इन सबको सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इस न्यूज से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला सेक्शन है हमारा अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल सेक्शन है। देखते हैं यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। एक न्यूज बनी है जो बहुत बेहद शॉर्ट है और इंपॉर्टेंट है। जैसिंडा आर्डन, न्यूजीलैंड, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जैसिंडा आर्डन। इन्होंने रेजिग्नेशन या रिजाइन करने का अनाउंस कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसिंडा आर्डन कहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, या जब रिजाइन कर देंगे उसके बाद एग्जाम होगा तो कहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी? तो कहाँ की थी? जैसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। फिलहाल तो है, अब इन्होंने केवल अनाउंस किया है। तो यहाँ की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की। ठीक है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो न्यूजीलैंड है उसकी लोकेशन क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट में न्यूजीलैंड लाई करता है। तब तक हम लोग बढ़ते हैं आगे। साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। स्टेट से आज को इंपॉर्टेंट न्यूज उतनी नहीं बनी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर्स, WTG विंड टर्बाइन जनरेटर्स इंस्टॉल्ड इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक प्लेस है गडग, इस गडग में विंड टर्बाइन जनरेटर यानी कि WTG को इंस्टॉल किया गया है। इसका बेसिकली काम क्या है? द न्यू विंड टर्बाइन जनरेटर विल बी यूज्ड इन द कंट्रीज फर्स्ट राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। जो अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट है उसको बूस्ट करने के लिए, उस चीज के लिए ही क्या यूज किया जाएगा? इस WTG को यूज किया जाएगा। वहां पे ऐसी बात की गई है। विच विल कंबाइन, इसमें क्या कंबाइन किया जाएगा? BESS, बेस क्या होता है? विंड, सोलर एंड बैटरी एनर्जी सेक्टोरल स्टोरेज टेक्नोलॉजी। जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उसको और विंड सोलर को क्या करेगा? एक कंबाइन करेगा एक तरीके से, और एनर्जी को वहां पे एक तरीके से क्रिएट किया जाएगा। इसके माध्यम से जो WTG है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 1 मिलियन इंडियन हाउस होल्ड है जो वो एनुअली क्या करेंगे? पावर का कंजम्पशन करेंगे। उन सबको इससे इनफ एनर्जी या पावर वहां पे दी जाएगी। 1 मिलियन इंडियन हाउस होल्ड्स, लगभग इतने या इससे ज्यादा इंडियंस को एनुअली यहाँ पे इतना पावर वहां पे दिया जाएगा इसके माध्यम से। ऐसी बात यहाँ पे की गई। विंड टर्बाइन जनरेटर्स कहाँ पे? गडग यानी कि कर्नाटका में। अब कर्नाटका की बात आई है तो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें याद रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला रक्षा यानी कि डिफेंस, बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको इसको मार्क करके रख लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5th कलवरी क्लास सबमरीन वगीर
ठीक है, वागीर टू बी कमीशनड ऑन 23 जनवरी 2023। नेवी ने अनाउंस किया कि 23 जनवरी 2023 को जो वागीर है, जो कि कलवरी क्लास सबमरीन है, इसकी 4 सबमरीन, कलवरी क्लास की अभी तक टोटल 4 सबमरीन आ चुकी है और यह है 5th, जिसका नाम है वागीर। ठीक है, इसका नाम क्या है, वागीर। इस वागीर सबमरीन को कमीशन किया जाएगा 23 जनवरी 2023 को। अब जो ये वागीर है, एक्चुअली ये एक पुरानी सबमरीन थी जो डीकमीशन कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद अगेन इसमें कुछ नए फीचर्स ला करके इसको दोबारा से लॉन्च किया गया था। वागीर को दोबारा लॉन्च कब किया गया था, 12 नवंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था, जो कि अब कमीशन की जाएगी 23 जनवरी 2023 को। ठीक है, पहले कब, जो पुरानी वाली वागीर थी, द अर्स्टवाइल वागीर वाज कमीशनड ऑन 1 नवंबर 1973, 1973 में इसको कमीशन किया गया था पुरानी वाली, और 2001 7 जनवरी को इसको डीकमीशन कर दिया गया था। उसके बाद इसको नए रूप में लाया गया 12 नवंबर 2020 को, जो कि अब 23 जनवरी 2023 को इसको कमीशन कर दिया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। और ये 5वीं सबमरीन है, इससे पहले टोटल 4 आ चुके हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो सबमरीन्स है, कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं ये वाली, ये किस किस के सहयोग से बन रही है। द सबमरीन्स आर बीइंग बिल्ट इन इंडिया बाय मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDS या MDL, जो कि मुंबई में है, मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया है, फ्रांस के नवल ग्रुप के साथ। फ्रांस का जो नवल ग्रुप है, MS नवल ग्रुप, उसके साथ कोलैबोरेशन करके कलवरी क्लास सबमरीन्स को बिल्ड किया जा रहा है। यह भी आपको याद रखना है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम बढ़ते हैं आगे इवेंट देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, विज्ञानिका। विज्ञानिका से आपको समझ में आ रहा है विज्ञान यानी कि साइंस, तो विज्ञानिका क्या है, एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है, जो कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। जो विज्ञानिका है, एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग 22 एंड 23 जनवरी 2023 इन द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो IISF चल रहा है, यह है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। उसमें इसको क्या किया जाएगा, वहां पे एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा 22 और 23 जनवरी 2023 को। ठीक है, ये यहाँ पे है। इसमें क्या किया जाता है, इट शोकेसेस एंड सेलिब्रेट्स द फ्रूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, मानव जाति को क्या क्या फायदा हो सकता है, पब्लिक में इस चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके आउटकम्स को, इसके फ्रूटफुल आउटकम्स को बताने की बात यहाँ पे की जाती है। वही चीज यहाँ पे सेलिब्रेट की जाएगी, वही चीज यहाँ पे शोकेस की जाएगी। इट एम्स टू एंगेज द पब्लिक विथ साइंस एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो कि STEM कहलाता है, प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव आवर लाइफ्स, की हमारे जीवन को, आम मानव जाति के जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए STEM यानी कि साइंस एंड टेक, साथ साथ इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स किस तरीके से काम करता है, इस चीज को पब्लिक के सामने शोकेस किया जाता है और वहां पे उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, पब्लिक के डोमेन में इस चीज को लाया जाता है। ठीक है, दिस ईयर्स IISF इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, पूछ सकते हैं किसके द्वारा से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक और विज्ञान भारती के द्वारा। ठीक है, इन तीनों के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, साइंस सिंस द लॉन्च ऑफ IISF का लॉन्च कब हुआ था, 2015 में। साइंस लिटरेचर फेस्टिवल हैज emerged as one of the well attended events aligned to the larger objective of IISF. The Vigyanika will showcase India's rich legacy of promoting science and tech, including scientific temper among the public through multilingual scientific literature, science poetry, science drama and folk art। मतलब बेसिकली इंडिया ने साइंस के क्षेत्र में क्या क्या किया है, क्या क्या योगदान रहा है इंडिया का, उस सबको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा IISF में, और इस वैज्ञानिका में यही चीज यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भोपाल में होगा ऐसी बात की गई थी। अब है अगला अवार्ड्स एंड ऑनर्स या रिवॉर्ड्स। नीरा बैग्ड गोल्डन कैलाश अवार्ड, गोल्डन कैलासा अवार्ड इन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जो नानीरा है, नानीरा क्या है, एक राजस्थानी मूवी है, यहाँ पे लिखा गया है राजस्थानी मूवी, इसको अवार्ड दिया गया है। किस चीज का अवार्ड दिया गया है, फॉर द बेस्ट मूवी, बेस्ट मूवी का खिताब मिला है नानीरा को एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, एक राजस्थानी मूवी है। नानीरा ने और कौन कौन से अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटर का अवार्ड भी अपने नाम किया है। द बेस्ट पिक्चर अवार्ड अनाउंस्ड बाय
FIPRESCI इंडिया जूरी एंड विद्याशंकर इंक्लूडेड ट्रॉफी। इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक ट्रॉफी, कैश प्राइज ऑफ 1 लाख, 1 लाख का कैश प्राइज और एक ट्रॉफी मिलती है। द फेस्टिवल चल रहा है, ये कौन सा है? ये 8th एडिशन है। टुक प्लेस इन औरंगाबाद फ्रॉम जनवरी 11 to 15। औरंगाबाद में ये हुआ भी 11 से 15 जनवरी के बीच में, ठीक है। वहीं पे इसको एक कन्नड़ फिल्म है कोली एसरू, चिकन करी इसको बोलते हैं। वन अवार्ड्स फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, अपेक्षा कोरना हली इसका नाम है, इनको दिया गया बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड। एंड द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अक्षता पांडवपुरा इसको दिया गया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि किस मूवी को दिया गया बेस्ट मूवी का, तो नानी राव को दिया गया। तो इससे मेरे को एक चीज याद आई कि अभी हाल ही में 8th वंदे भारत चली थी। 8th जो वंदे भारत थी वो हमारी सिकंदराबाद से लेकर के विशाखापट्टनम तक चली थी। सिकंदराबाद, जब यहाँ पे भी औरंगाबाद नाम पढ़ा कहीं पे मैंने यहाँ पे, तो औरंगाबाद को पढ़ते हुए सिकंदराबाद ध्यान में आया, इसीलिए आपको बता देता हूँ कि सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी हाल ही में फ्लैग ऑफ की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पिछले वीडियो में आपसे ने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन में मैंने गलती से इसको सिकंदराबाद से हैदराबाद लिख दिया था, जो कि हैदराबाद नहीं है। अगर कोई लगातार हमसे जुड़ा हुआ है तो इस चीज को करेक्ट कर ले कि ये हैदराबाद नहीं था, ये क्या था? विशाखापट्टनम था, ठीक है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, ना कि हैदराबाद था। 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि पहले ट्रेन 18 कहलाती थी, ये सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन है भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं कि नियुक्तियां क्या हुई हैं। यूएसए 2 नियुक्तियां हैं, 2 की 2 यूएसए से हैं। जनानी रामचंद्रन, जो जनानी रामचंद्रन है ये बेसिकली LGBTQ कम्युनिटी की एक वुमेन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां की पहली LGBTQ कम्युनिटी की वुमेन जो कि क्या बन चुकी है? फर्स्ट क्यू वुमेन ऑफ कलर टू टेक ओथ एज द ओकलैंड सिटी काउंसिल मेंबर। ओकलैंड सिटी काउंसिल मेंबर के तौर पे इनको यहाँ शपथ दिलाई गई है, क्योंकि LGBTQ कम्युनिटी की पहली महिला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। इस चीज को आप लोग देख लेंगे, जनानी रामचंद्रन को, ठीक है। अरुणा मिलर, दूसरी अपॉइंटमेंट क्या है? अरुणा मिलर हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, क्योंकि अभी इंडियन ओरिजिन है तो इसलिए इनको याद करना जरूरी है। अरुणा मिलर ने इतिहास रच दिया है क्या करके? पहली इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू बी स्वॉर्न इन एज द LG इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड। मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे शपथ लेने वाली पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन बन चुकी है। कौन? अरुणा मिलर, ये भी आपको याद रख लेना है। अब क्योंकि यूएसए की बात चल रही है, वॉशिंगटन DC कैपिटल है और जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं ओबिचुअरीज को। ओबिचुअरीज में बदारा अलीयूजुफ जो कि जो गाम्बिया है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उस गाम्बिया के वाइस प्रेसिडेंट है। कौन थे? कौन? बदारा अलीयूजुफ। इनकी हाल ही में क्या हुई है? डेथ हो गई है, और हुई कहाँ पे? भारत में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे? इंडिया में इनकी डेथ हुई है। वैसे तो इनकी डेथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती, क्योंकि अब इनकी डेथ इंडिया में हो गई सिकनेस से, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाल ही में किस देश के, यानी कि इनका नाम दे देंगे बदारा अलीयूजुफ, ये किस देश के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु अभी इंडिया में हुई थी, तो वो कहाँ के थे? गाम्बिया के थे। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 65 साल के ये थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्पोर्ट्स में शुभमन गिल यंगेस्ट बैट्समैन टू हिट डबल सेंचुरीज इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। ODI जो 50 ओवर का होता है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल यंगेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी है और 5th इंडियन बन चुके हैं। बाकी 4 वैसे कौन कौन है? पहले से एक आपके रोहित शर्मा है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर है, उसके बाद आपके कौन है? वीरेंद्र सहवाग है, फिर एक और है 4th नंबर पे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो वीरेंद्र सहवाग के बाद एक और है, उसके बाद कौन है? हमारे शुभमन गिल, ये बन चुके हैं 5th नंबर। शुभमन गिल 5th नंबर पे आ गए हैं, और ये यंगेस्ट बैट्समैन है जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। कौन है? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, फिर एक और है, उसके बाद है कौन? ये शुभमन गिल। जो 4th नंबर पे उसका नाम आप लोग गूगल में देख लेंगे, या फिर मैं अगले वीडियो में आके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। आगे बढ़ते हैं, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे यही हैं, सारे सेक्शन से। अब लास्ट में बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिया अनाउंस्ड द डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेस ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू दिस कंट्री। 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस जो कि बच्चों में ज्यादा होती है, उन सब से बचाव के लिए भारत ने अभी किस देश को
पेंटावेलेंट वैक्सीन की 12,500 डोजेस देने का अनाउंस किया है। आपको बताना है श्रीलंका, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया या फिर नन ऑफ द अबव। फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप, जो G20 का हेल्थ वर्किंग ग्रुप है, इसकी पहली मीटिंग किस राज्य में हो रही है भारत में? कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या नन ऑफ द अबव। इन दो क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है, आपको हम पिछले वाले वीडियो में इसको आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट काम जो आप सभी को करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करके, या अगर आप पहले से है तो आपको एसएससी रेलवेज एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन ये टाइप करना है सर्च बॉक्स पे जाके, इसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड या आपके एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड, उन सभी के लिए आपको अपडेट करने के लिए या रहने के लिए टाइम टू टाइम आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। आपको वहाँ पे क्विजेस मिल जाती हैं आपकी तैयारी को देखने के लिए, आपको इन्फोग्राफिक्स मिल जाते हैं ताकि आप लोग देख सकें जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स किसी भी चीज़ को। तो ऐसे अन्य बहुत सारे फायदे होते हैं उसके, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको यूट्यूब यानी कि YT पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट को मिस ना कर सकें। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब लास्ट में अगर आपके कोई सुझाव होते हैं, कोई इंप्रूवमेंट अगर आप हमसे चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। आप अपने सारे के सारे सुझाव वहाँ पर रख सकते हैं, हम उन सारे सुझावों को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई जरूर करेंगे। और आप लोग क्या और इम्पोर्टेंट कंटेंट चाहते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, वो भी हमें बता सकते हैं। तब तक आप सभी के एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू।